हेलो गाइस, दिस इज नवनीत महंत। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्डर डिक्टियोप्टेरा तथा ऑर्डर आइसोप्टेरा के बारे में। हम पहले बात करते हैं ऑर्डर डिक्टियोप्टेरा की। डिक्टियोन डिक्टियोन दैट मीन्स होता है नेट या जाली तथा टेरोन मतलब होता है पंख। अर्थात ऑर्डर डिक्टियोप्टेरा के सदस्यों के पंख जालीनुमा होते हैं। इस ऑर्डर के अंतर्गत कॉकरोच तथा मैंटिड्स आते हैं, जो कि लाभदायक कीट की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि कॉकरोच डिकम्पोजर होते हैं तथा मैंटिड्स परभक्षी होते हैं, जो अन्य हानिकारक कीटों का शिकार कर उनका भक्षण करते हैं। इनका सिर अधोन्मुखी प्रकार का होता है तथा मुखांग काटने एवं चबाने वाले होते हैं। इनकी श्रृंगिकाएं या एंटीनी शूकाकार अथवा धागाकार हो सकता है। इनमें पूर्ण विकसित संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं। इनका प्रोथोरिक्स आसानी से देखा जा सकता है। कॉकरोचेस में प्रोनोटम अर्धगोलाकार होता है तथा सिर को पूरी तरह से ढक के रखता है, जबकि मैंटिड में प्रोनोटम गर्दन के समान संरचना बनाने वाले होते हैं, जिस कारण मैंटिड सभी दिशाओं में अपना सिर घुमा सकते हैं। इनके अग्र जोड़ी पंख टैगमिना के रूप में मॉडिफाइड होते हैं तथा पिछली जोड़ी पंख चौड़ी तथा जालीदार होती है, जो कि इनके उड़ने के काम आते हैं। मैंटिड्स के अगले जोड़ी पैर शिकार पकड़ने वाले होते हैं तथा बाकी के पैर चलने वाले होते हैं, जबकि कॉकरोच के पैर दौड़ने वाले होते हैं। ये बहुत ही तेज गति से भागने वाले कीट होते हैं। ऑर्डर डिक्टियोप्टेरा के नर कीटों के जनांग द्विपार्श्व सममित नहीं होते, वे एसिमेट्रिकल होते हैं तथा 9वें उदरखंड पर एक जोड़ी स्टाइली पाए जाते हैं। ऑर्डर डिक्टियोप्टेरा के अंतर्गत आने वाले कीटों में अपूर्ण रूपांतरण पाया जाता है, अर्थात इनके जीवन काल में एग, निम्फ तथा एडल्ट ये 3 स्टेज होते हैं। ऑर्डर डिक्टियोप्टेरा के अंतर्गत मुख्यतः 2 फैमिलीज आते हैं। मैंटिडी, जिसके अंतर्गत आने वाले कीट हैं मैंटिड्स, और दूसरा फैमिली है ब्लेटिडी, जिसके अंतर्गत आने वाले कीट हैं कॉकरोचेस। हम पहले बात करते हैं फैमिली मैंटिडी की। इनका प्रोनोटम गर्दन के समान संरचना बनाता है, जिस कारण इनका सिर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ये अपना सिर सभी दिशाओं में घुमा सकते हैं। इनकी अग्र जोड़ी पैर शिकार करने के लिए, शिकार पकड़ने के लिए मॉडिफाइड होते हैं, विकसित होते हैं तथा बाकी के पैर चलने वाले होते हैं। ये परभक्षी किस्म के कीट होते हैं तथा बहुत ही अच्छे फाइटर होते हैं, जो अपने शत्रुओं से बचने के लिए सक्षम होते हैं। हम बात करते हैं फैमिली ब्लेटिडी की। इस फैमिली के सदस्यों का प्रोनोटम अर्धगोलाकार होता है तथा यह सिर को पूरी तरह से ढक के रखता है, जिस कारण इनका सिर स्पष्ट दिखाई नहीं देता। ये अपना सिर नहीं घुमा सकते तथा इनके पैर दौड़ने वाले होते हैं। कॉकरोच सर्वाहारी होते हैं। ये अपने इमेच्योर स्टेज अर्थात निम्फल स्टेज में भूमि पर ग्रास हॉपर तथा लोकस्ट के अंडों को खा जाते हैं तथा एडल्ट होने पर ये सेप्रोफाइट्स होते हैं। कॉकरोच से अस्थमा की दवा भी बनाई जाती है। फैमिली ब्लेटिडी तथा मैंटिडी में कुछ विशेष अंतर पाए जाते हैं, जो इस प्रकार हैं। जैसे ब्लेटिडी कुल के सदस्यों का सिर नहीं मुड़ सकता, जबकि मैंटिड्स अपने सिर को सभी दिशाओं में घुमा सकते हैं। कॉकरोच के एंटीनी लंबे तथा सूखाकार होते हैं, जबकि मैंटिड्स के एंटीनी धागाकार होते हैं। कॉकरोच के पैर दौड़ने वाले होते हैं तथा मैंटिड्स के पैर शिकार पकड़ने वाले होते हैं। इसी तरह से जो फैमिली ब्लेटिडी के सदस्य होते हैं, जो कॉकरोच होते हैं, वो सर्वाहारी होते हैं, ओमनीवोरस होते हैं, जबकि मैंटिडी कार्निवोरस होते हैं, परभक्षी होते हैं, जो अन्य कीटों को मारकर खाते हैं। अब हम बात करते हैं ऑर्डर आइसोप्टेरा की। इस ऑर्डर के अंतर्गत आने वाले कीट हैं दीमक। आइसो अर्थात होता है सेम या समान तथा टेरोन मतलब होता है पंख, अर्थात इस कुल के सदस्यों के दोनों जोड़ी पंख समान आकार एवं आकृति के होते हैं। ये सामाजिक कीट होते हैं, जो कि कॉलोनी में रहना पसंद करते हैं। इनकी कॉलोनी में एक रानी, कुछ नर तथा बाकी श्रमिक होते हैं। पंख केवल फर्टाइल मेल तथा फर्टाइल फीमेल में ही विकसित होते हैं। मैथुन उड़ान के पश्चात 90% से भी अधिक मादा मर जाते हैं।
बचे हुए मादा भूमि में प्रवेश कर जाते हैं तथा अपनी नई कॉलोनी बनाते हैं। इनका सिर अग्रोन्मुखी प्रकार का होता है तथा इनके मुखांग काटने एवं चबाने वाले होते हैं। इनकी श्रृंगिकाएं मुक्ताकार होती है, मोनिलिफॉर्म होती है। इनके पंख समान आकार के एवं समान आकृति के होते हैं। इनमें टार्साई 4 सेगमेंटेड होते हैं। ये मेटिंग के पश्चात या मैथुन उड़ान के पश्चात अपने पंख झाड़ लेते हैं। इस ऑर्डर के अंतर्गत मुख्यतः 4 फैमिली आते हैं: टर्मिटिडी, राइनोटर्मिटिडी, कालोटर्मिटिडी तथा हुडोटर्मिटिडी। हम बात कर लेते हैं इनके फैमिलीज की। तो फैमिली टर्मिटिडी के अंतर्गत आने वाले कीटों या हम कहें कि सभी इन चारों फैमिलीज में, सभी फैमिली के कीटों में कुछ विशेष गुण पाए जाते हैं जो इन चारों फैमिली को एक दूसरे से भिन्न करते हैं, अलग करते हैं। फैमिली टर्मिटिडी के सदस्यों का पंख हल्के भूरे रंग के होते हैं तथा इनके अग्र जोड़ी पंख में स्केल्स पाए जाते हैं तथा इनके रेडियस या रेडियल वेन कोस्टल मार्जिन के पीछे होते हैं, जिसमें किसी प्रकार की कोई शाखा नहीं होती। अगला है फैमिली राइनोटर्मिटिडी। इनके भी अग्र जोड़ी पंख में स्केल्स पाए जाते हैं तथा रेडियल वेन कोस्टल मार्जिन के पीछे होते हैं, जिसमें किसी प्रकार की कोई शाखा नहीं होती। अगला है कालोटर्मिटिडी। कालोटर्मिटिडी तथा हुडोटर्मिटिडी, इन दोनों ही फैमिली के सदस्यों में रेडियल वेन 1 से 2 तक हो सकते हैं तथा इनके भी अग्र जोड़ी पंख में स्केल्स पाए जाते हैं। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। धन्यवाद।